Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are going to cover 11th of May current affair और ये जो करंट अफेयर होंगे इज़ क्वाइट रेलिवेंट फॉर CDS, CAPF, NDA, SSC and State Public Service Commission examination. राइट सो गाइस, इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज दिस वीडियो फुली, यदि आप अच्छे से इसको यूटिलाइज करना चाहते हो, इसको एफिशिएंट वे में यूज़ करना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट। और पार्टिसिपेट आप कर कैसे सकते हो? फॉर दैट वी हैव कमेंट बॉक्स। सो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यू आर सपोज टू आंसर देम इन द कमेंट बॉक्स। आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर करने हैं। इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको कोटेशन का पता है कि एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। राइट, एजुकेशन कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से आपका पासपोर्ट है आपके फ्यूचर का। तो कल जो है उन्हीं का होता है जो आज अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आपको भी यही करना है कि आज जो आपके पास 30 मिनट है, ये 30 मिनट आपको सब कुछ भूल के क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर ये जो आपने इन्वेस्टमेंट आज की है ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी नोट के ऊपर हम क्या करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं और मेरा ये मानना है कि जो पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड कि मैं उनको क्या करूँ, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करूँ। और अप्रिशिएशन के लिए जो है आज हमारे पास जो एस्पिरेंट है वो है आस्था चौधरी। और यदि हम आस्था चौधरी की बात करें तो इनका जो पार्टिसिपेशन था इट वाज अप टू द मार्क। इन्होंने जो है क्या किया था, एकदम से जो है सारे के सारे आंसर्स को क्या कर दिया था, टाइप कर दिया था। इनका जो पार्टिसिपेशन सिर्फ जो है कमेंट बॉक्स में ही नहीं था, इनका जो है पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं जो लाइव लेक्चर चल रहा होता है तब भी ये बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं। राइट, तो आप सबको क्या करना है, इन्हीं की तरह क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। राइट, और इन्हीं के साथ दूसरे जो पर्सन है ये है हिमांशु मिश्रा, और इनका भी जो पार्टिसिपेशन रहता है हमेशा से बहुत अच्छा रहता है। राइट, अब बढ़ते हैं हम आगे, जहाँ पे हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की हम बात करते हैं। और यदि हम इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो आज हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे पास जो है रिवीजन के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग सो मैनी डेज जो कि हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि वर्ल्ड लेबर डे कब होगा। यदि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेबर डे की तो आपको डेट बतानी है इसकी कि डेट कौन सी होगी। राइट, अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में तो अगला पॉइंट आपको ये बताना है। राइट, उसके बाद यदि मैं बात कर रहा हूं आपको अगला पॉइंट ये बताना है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब होगा। राइट, इसके बाद आपको ये बताना है कि आपको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस एंड क्रीसेंट डे कब हुआ, इसकी आपको डेट बतानी है। और इसके बाद यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड के बारे में, तो ये डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है आपको ये बताना है। अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि वर्ल्ड थैलेस्मिया डे हम कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं, अगला पॉइंट आपको ये बताना है। अगला पॉइंट आपको ये बताना है वर्ल्ड आर्गेनियन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। राइट, सो आज भले हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिवीजन इतना अच्छे से कर लेंगे कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए तो अच्छा कंटेंट मिल ही जाएगा। राइट, यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड लेबर के डे के बारे में, आई होप अभी तक आपने आंसर जो है कर दिए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। तो जो पहला आएगा वर्ल्ड लेबर डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को। राइट, 1 मई को जो है क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। यदि मैं बात करता हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को, 3 मई को। अब हुआ क्या है कि जो है एक अवार्ड है जिसका नाम क्या है, गुलर्मो कानो, गुलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज।
और ये जो यदि मैं बात करता हूँ गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में, तो ये बेसिकली क्या किया जाता है, इसको जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहा जाता है, राइट। हम इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहते हैं। और यदि मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में यदि मैं बात करूं, तो इस बार किसको मिला है, ये मिला है मारिया रेसा को। किसको मिला है, मारिया रेसा को। तो और यदि मैं गुलर्मो कानो के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली ये क्या थे, ये जो है कोलंबियन एक जर्नलिस्ट थे। इनके नाम पे बेसिकली क्या रखा गया है, ये अवार्ड रखा गया है, राइट। आई होप ये आपको सारी की सारी बातें पता होंगी। यदि हम बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। यदि मैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की बात करता हूं, तो ये एक इंडेक्स को रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो इंडिया का रैंक है ये कितना देखने को मिलेगा, इंडिया का रैंक आपको देखने को मिलेगा 142। 142। और यदि मैं चाइना के बारे में बात करता हूं, तो चाइना का रैंक कितना देखने को मिलेगा, 177। और 180 पे कौन आएगा, 180 पे आपको देखने को मिलेगा एरिट्रिया। ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये सारी की सारी कहीं ना कहीं बातें याद आ रही होंगी। और यदि मैं बात करता हूँ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के बारे में, तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 5 मई, राइट। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट डे की यदि मैं बात करता हूँ, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 8 मई। वर्ल्ड माइग्रेटरी जो है डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन 8 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है इसको भी। और यदि मैं वर्ल्ड थैलेस्मिया डे के बारे में बात करता हूँ, तो इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 8 मई। और 10 मई को क्या देखने को मिलेगा आपको, वर्ल्ड आर्गियन डे देखने को मिलेगा 10 मई को। और यदि मैं इंटरनेशनल आर्गन डे की बात करता हूं, तो ये किसके जो है नाम पे पड़ा है, ये बेसिकली एक आपको ट्री देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आर्गन। और यदि मैं बात करता हूं आर्गन ट्री के साइंटिफिक नेम की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आर्गेनियन स्पेनोटा आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कल हमने पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद किए हैं और आपको पता होने चाहिए ये सारे के सारे पॉइंट। आगे की यदि मैं बात करता हूँ आर्गेनियन स्पॉन्टेना के बारे में यदि मैं बात करता हूँ, तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि मोरक्को ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, एक बायोस्फीयर रिजर्व को जो है डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम क्या है, आर्गेरियन बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करता हूँ मोरक्को के बारे में, तो मोरक्को जो है क्या करता है, मोरक्को के साउथ में आपको वेस्टर्न सहारा देखने को मिलेगा। और जो है ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, अल्जीरिया देखने को मिलेगा। और नॉर्थ में क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा स्पेन। और इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यदि मैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में बात करता हूं, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली कनेक्ट करता है, सर किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द नॉर्थ अटलांटिक जो आपका ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक जो आपको ओशन देखने को मिलेगा, उसको कनेक्ट करता है किसके साथ में, मेडिटेरेनियन सी के साथ में, राइट। सो गाइस इतनी इंफॉर्मेशन आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स इनको पता होने चाहिए, जो मेरे टाइम से काफ़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि उनके पास यदि एक वर्ड दे दिया जाए, एक वर्ड में से उनके पास इतना कंटेंट हो कि वो 2 या 3 पेज लिख पाए, तब जो है कहीं ना कहीं पढ़ने का फ़ायदा है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अगली अपनी कैटेगरी के ऊपर, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अवार्ड्स, ऑनर, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, राइट। क्या क्या देखने को मिलेगा, अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़। यदि मैं आपके बात करता हूँ अवार्ड्स की, तो रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूयॉर्क सिटी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड देखने को मिलेंगे। अब आपको ये बताना है कि इसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला है और उनकी मूवी का नाम क्या था। ये जो मूवी थी एक शॉर्ट मूवी थी, इसका नाम क्या था, राइट। यदि हम बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड की, तो ये किसको मिला है, अनुपम खेर को मिला है, अनुपम खेर को मिला है। और इनकी मूवी का नाम था हैप्पी बर्थडे। मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम था हैप्पी बर्थडे, राइट। यदि मैं बात करता हूँ ऑनर्स की, तो ऑनर्स में आपको एक नाम देखने को मिल जाएगा, इनका नाम है गीता मित्तल। और यदि मैं गीता मित्तल की बात करता हूँ, इनको ग्लोबल विजन अवार्ड मिला है।
ग्लोबल विजन इनको अवार्ड मिला है, और ग्लोबल विजन अवार्ड दिया जाता है किसको? वुमेन जजेस को। और जो है गीता मित्तल क्या बनी है? फर्स्ट इंडियन जज मिली है जिनको ये अवार्ड मिला है। और यदि मैं गीता मित्तल के बारे में बात करता हूँ तो ये क्या है? फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। कहाँ की? ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर की, राइट। ये कहीं ना कहीं सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं बात बनेगी। ओके, बढ़े आगे। आज हमारे पास क्या दिन न्यूज़ है? आज हमारे पास ये न्यूज़ देखने को मिलेगी कि जो है नासा, ठीक है, नासा के बारे में यदि मैं बात करूं तो नासा के 14th आपको एडमिनिस्ट्रेटर कौन देखने को मिलेंगे? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है नेल्सन, ठीक है, बिल नेल्सन इनका नाम है। बस आपको ये पता होना चाहिए, यदि सम टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो है 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका जो है आंसर होना चाहिए बिल नेल्सन। क्या होना चाहिए? बिल नेल्सन। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरे साथ चीज़ें रिपीट कर रहे होंगे, तभी कहीं ना कहीं चीज़ें याद होंगी। सो हु इज़ द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा? तो व्हाट शुड बी योर आंसर? आपका आंसर होना चाहिए सर बिल नेल्सन। और यदि मैं बात करता हूँ नासा के बारे में, तो नासा बेसिकली क्या है? नासा जो है स्पेस एजेंसी है। किसकी? स्पेस एजेंसी है यूएसए की। ऐसे ही इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपको देखने को मिलेगा इसरो। ऐसे जापान का पूछा जाए तो जापान की कौन सी होगी? ये होगी जाक्सा। रशिया की पूछा जाए तो क्या होगा? ये होगी रॉस्कोमोस। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो ये कौन सी होगी? तो सर ये होगी कहीं ना कहीं स्पार्को। स्पार्को। और यदि हम बात करते हैं कारी की, तो कारी कहाँ की होगी? ये होगी आपकी स्पेस एजेंसी है साउथ कोरिया की, राइट। ये कहीं ना कहीं सारे के सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि जो है आपके क्या है 40th एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए हैं नासा के, इनका नाम है बिल नेल्सन। और यदि मैं बिल नेल्सन के बारे में बात करता हूं तो ये क्या बन गया? 14th एडमिनिस्ट्रेटर बन गया नासा के। और नासा क्या है? इट इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ द यूएसए। ऐसे मेरे को बहुत सारी कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज को याद करना पड़ेगा, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट वन है वो हम कहीं ना कहीं यहीं पे सीखने की जरूरत जो है कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि मैं इंडिया की स्पेस एजेंसी के बारे में बात करता हूं तो कौन सी देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी जो इसरो है। इसरो के बाद जो है यदि मैं बात करता हूं जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसका नाम है जाक्सा। रशिया की जो है स्पेस एजेंसी आपको कौन सी देखने को मिलेगी? रॉस्कोमोस देखने को मिलेगी। और जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है? स्पार्को है। और कारी जो है स्पेस एजेंसी है किसकी? ये है आपको साउथ कोरिया की आपको देखने को मिलेगा। और यदि मैं नासा के बारे में बात करता हूं तो नासा को फाउंड किया गया था इन द ईयर 1958। इन द ईयर 1958। ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो आई होप यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि 14th एडमिनिस्ट्रेटर, हु इज द 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? उसके बाद आपको ये बताना है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। उसके बाद आपको ये बताना है कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, उसके बाद साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, उसके बाद बताना है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। आई होप ये कहीं ना कहीं आप सारे के सारे आंसर कर पा रहे होंगे। और माय डियर फ्रेंड, यदि अभी भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, राइट। ओके, बढ़े आगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ आपको बुक्स देखने को मिलेंगी। कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको जो है बुक्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो है आपको एक बुक देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ठीक है, जो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, आपको ये जो है बुक किसने लिखी है? ये लिखी है शकूर राथर ने। किसने लिखी है? शकूर राथर ने बेसिकली इस बुक को लिखा है। और ये इसका आपको क्या देखने को मिल जाएगा? आपको जो है इसका जो है बुक कवर देखने को मिल जाएगा। लाइफ इन द क्लॉक ऑफ द टावर वैली क्या है? लाइफ इन द क्लॉक ऑफ द टावर वैली किसके द्वारा लिखी गई है? सर लिखी गई है शकूर राथर के द्वारा। और यदि मैं बात करता हूं दूसरी बुक की, दूसरी बुक कौन सी देखने को मिलेगी? एलिफेंट इन द वॉर्म। एलिफेंट इन द वॉर्म। और जो मूवीज वगैरह देखते हैं उनको इनका नाम अच्छे से बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। तो इनका नाम क्या है? काल्की।
ठीक है। और काल्की की बेसिकली ये क्या है, पहली बुक है, तो मे भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने दो बुक्स को देखा है। पहला क्या है, पहला है लाइफ इन द क्लॉक ऑफ द टावर वैली। लाइफ इन द, क्या आएगा, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। क्लॉक टावर वैली के अंदर जो जिंदगी के बारे में बात की जा रही है, तो ये बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई है, सकूर रथर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, सकूर रथर के द्वारा लिखी गई है। गाइस आपको रिपीट करना है, चीजें ऐसे याद होती हैं, ऐसे आप जो है थाउजेंड ऑफ फैक्ट्स को पढ़ लो, लेकिन आप उनमें से याद कितना रख पाते हो, दिस इज गोइंग टू बी चैलेंज। और कहीं ना कहीं आपको इसी चैलेंज को टैकल करना है, उसके लिए आपको चीजें बोलनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली ये किसने लिखी है, शकूर रथर ने लिखी है सर। और एलिफेंट इन द वॉर्म किसके द्वारा लिखी गई है सर, ये लिखी गई है काल्की के द्वारा, काल्की के द्वारा। ऐसे ही हमने कुछ दिन जो है पहले एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द बेंच, द बेंच, राइट। यदि मैं द बेंच के बारे में बात करता हूं तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है, राइट। आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। और लिविंग माउंटेन किसने लिखी है, ये भी आपको इसका आंसर देना है, ओके। तो मैं यदि बात करता हूं द बेंच की, बेसिकली ये चिल्ड्रन के ऊपर एक बेस्ड आपको बुक देखने को मिलेगी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी सर, जो लिखी गई थी माइकल मार्कल के द्वारा, राइट। और सर यदि मैं बात करता हूं लिविंग माउंटेन के बारे में, तो इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था अमिताभ घोष ने, राइट। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि 14th एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे, 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा कौन होंगे, आपको पहला पॉइंट ये बताना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि जो है क्या है, जो आपकी यूएसए की स्पेस एजेंसी कौन सी है। थर्ड आपको ये बताना है इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। फोर्थ आपको ये बताना है कि जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। उसके बाद आपको बताना है रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। उसके बाद आपको बताना है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। और अगला पॉइंट आपको क्या बताना है, अगला आपको ये बताना है कि जो है साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। उसके बाद आपको ये बताना है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसके ऑथर कौन है। दूसरा आपको ये बताना है एलिफेंट इन द वॉर्म, एलिफेंट इन द वॉर्म ये किसके द्वारा लिखी गई है, कौन इसके ऑथर है। साथ में आपको यह भी बताना है द बेंच किसकी बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट आपको यह बताना है कि यदि हम बात करते हैं लिविंग माउंटेन, लिविंग माउंटेन ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो गाइज ये चार आंसर आपको क्या करने हैं, करने हैं। यदि मैं नेशनल इवेंट्स की बात करता हूं तो आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिकली क्या हो गया है, हमारी जो कंट्री है अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वैक्सीनेशन को लेके। प्रॉब्लम क्या चल रही है सर, कि रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 1 मई के बाद क्या हो जाएंगे, जो एज ग्रुप है फ्रॉम द 18 अप टू द 45 ये एलिजिबल हो जाएगा फॉर द वैक्सीनेशन। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो कोवाविन ऐप है इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, स्लॉट को रजिस्टर करना पड़ता है, तब आपको क्या मिलता है, स्लॉट मिलता है और वैक्सीनेट होते हो। लेकिन जो है ऐसा हो गया है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये जो है क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्लॉट एलोकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए क्या किया है, जो पेटीएम है इन्होंने अनवेल किया है कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल। इन्होंने क्या जो है अनवेल किया है कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है पेमेंट बैंक ने क्या किया है, जो है कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल को जो है रिसेंटली अनवेल किया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, ये किया है पेटीएम ने। ये किसने किया है, पेटीएम ने किया है। तो कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल को किसके द्वारा जो है क्या किया गया है, अनवेल किया गया है, ये किया गया है पेटीएम के द्वारा। और यदि मैं पेटीएम की बात करता हूं तो इसको जो है फाउंड किया गया था इन द ईयर 2009। और जो है इसके फाउंडर और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। इनका नाम क्या है, विजय शेखर शर्मा। और यदि मैं बात करता हूं पेटीएम के हेडक्वार्टर की, ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, आपको नोएडा के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि सर जो कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल है ये किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया पेटीएम के द्वारा। और यदि मैं बात करता हूं पेटीएम की, जो पेटीएम को फाउंड किया गया था इन द ईयर 2009।
और इसके जो है फाउंडर एंड सीईओ कौन है, ये है विजय शेखर शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्योटा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको जो है चीज़ें याद में हुई होगी। ओके, तो अब जो है यहाँ से जो है एक रिवीजन के लिए हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिवीजन के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, यदि सीईओ जो है पेटीएम के कौन है, ये है विजय शेखर शर्मा, तो अब आपको ये बताना है कि हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इतना बता ही रहे हो तो साथ में ये भी बता देना कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंटली 7 मई को हमने क्या किया था, रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया था। कौन से नंबर का रेजिंग डे था। अब अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड कब किया गया था। इसके बाद गाइज आपको ये बताना है कि इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, या बताओगे इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, राइट। तो यदि मैं बात करता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसके जो है डॉक्टर आपको डायरेक्टर जनरल कौन देखने को मिलेंगे, ये है आपके राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है क्या देखने को मिलेंगे आपको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे। और यदि मैं बात करता हूं 7 मई को हमने क्या किया था, 61st रेजिंग डे ऑब्जर्व किया था, किसका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और जो है इसको फाउंड किया गया था 7 मई 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और यदि मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारे आंसर आते होंगे जिन्होंने कल का लेक्चर बहुत ध्यान से सुना हुआ था, राइट। बढ़ते हम अपने अगले जो है सेगमेंट की तरफ, जहाँ में हमें इंटरनेशनल न्यूज़ देखनी है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल जो न्यूज़ की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो नेपाल की एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है कामिरीता। और कामिरीता ने जो है माउंट एवरेस्ट को क्या किया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है रिकॉर्ड 25th टाइम। 25 बार जो है इन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और ये बेसिकली कौन है, नेपाल से बिलोंग करती है कामिरीता। तो पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कामिरीता है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी नेपाल। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है आपका क्या किया है, ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने 25th टाइम स्केल किया है माउंट एवरेस्ट को, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कामिरीता होना चाहिए, राइट। अगली यदि मैं बात करता हूं तो बेसिकली माउंट एवरेस्ट की यदि मैं हाइट की बात करता हूं तो इसकी हाइट आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, इसकी आप जो है एग्जैक्ट हाइट आपको कुछ इतनी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जितना जो माना जाता है ये कितनी है, 8848.846 मीटर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या था सर, रिसेंटली ऐसा माना जाने लगा कि जो है क्या हो गया है, 1 सेंटीमीटर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है किसकी, माउंट एवरेस्ट की हाइट। तो अब जो है कंसीडर किया जाता है इसको 8850 मीटर, क्या किया जाता है, 8850 मीटर जो है ऐसा माना जाता है हाइट है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। और यदि मैं जो है माउंट एवरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं जो है, यदि बात पूछा जाएगा कि सागरमठा बेसिकली क्या है, सागरमठा आपको क्या देखने को मिल जाएगी, जो सागरमठा है ये क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन द नेपाल। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, सागरमठ कहा जाता है। और जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको तिब्बत के अंदर जो माउंट एवरेस्ट का नाम देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या है, चोमोलुंगमा। क्या है, चोमोलुंगमा बेसिकली क्या है, नाम है किसका, नेपाल का। नेपाल का में जो आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, राइट। किसके अंदर सर, तिब्बत के अंदर है। ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं सारे के सारे याद रखने हैं। यदि मैं बात करता हूं तो रिसेंटली क्या हुआ था, अराउंड जो है आपको ये देखने को मिलेगा 2018 की बात है। और 2018 में जो है क्या किया था, जब इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन थे इट वाज नॉट अप टू द मार्क। तो सागरमठ बेसिकली क्या थी, जो सागरमठ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी किस किस के द्वारा, एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है की गई थी किस किस के द्वारा, नेपाल और चाइना के द्वारा, नेपाल एंड चाइना के द्वारा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो गाइस क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रिसेंटली क्या हुआ है, ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने क्या किया है, जो 25th टाइम जो है आपका क्या किया है, स्केल किया है माउंट एवरेस्ट को। तो इनका आंसर बेसिकली क्या होगा, इनका आंसर होगा ये बेसिकली कौन होंगे, कामिरीता। और यदि मैं बात करता हूँ माउंट एवरेस्ट के बारे में, यदि मैं बात करता हूं माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका जो नेपाल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा सागरमठ।
और यदि मैं तिब्बत के बारे में बात करता हूं तो तिब्बत में इनका नाम क्या है, चोमुलुंगमा जो है इनका नाम है। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पे जो है आपको अब कुछ ये बताना है, यदि मैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करता हूं तो ऐसे पहले कौन से थे। यदि मैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर रहा हूं तो ये कौन थे, इनका आपको नाम बताना है, फर्स्ट वाले का नाम बताना है, बस दैट्स इट, ठीक है। बढ़े आगे। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में हमारे पास आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। डिफेंस का ऑलरेडी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देख चुके हैं। गवर्नमेंट स्कीम कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट, अच्छा ये बता दो मेरे को कि पर्वत धारा जो स्कीम है ये बेसिकली कौन सी स्टेट की है, पर्वत धारा स्कीम कौन सी स्टेट की है, पहला पॉइंट आपको ये बताना है, ओके। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है, गोपा बंधु संवादिका सुरक्षा बीमा योजना ये किसकी है, ये आपको कौन सी स्टेट को देखने को मिलेगी। सुरक्षा की जगह आई थिंक स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किसकी स्कीम है, कौन सी स्टेट की स्कीम है। पॉलिटी में हमारे पास कोई करंट अफेयर नहीं है, इन्वायरमेंट में कोई करंट अफेयर नहीं है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस में कोई करंट अफेयर नहीं है, साइंस एंड टेक में कोई करंट अफेयर नहीं है, इकोनॉमी में हमारे पास करंट अफेयर है। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन बनेगा ना बस आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ईवा क्या है। बेसिकली ईवा एक क्या है, चैट बॉक्स है। ईवा क्या है, एक चैट जो है बॉट आपको देखने को मिलेगा। ये किसका है, कौन से बैंक का है, तो आपको पता होना चाहिए एचडीएफसी का है। एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना ही बनेगा कि जो ईवा क्या है, ईवा चैट बॉट है, किसका है, ईवा इज द चैट बॉट ऑफ द एचडीएफसी, बस मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन जो है आगे क्या किया गया, जो एचडीएफसी बैंक है और जो आपका क्या है कॉमन सर्विस सेंटर है, इन दोनों ने मिलकर जो है लॉन्च किया है ईवा को। ईवा क्या है, एक चैट बॉक्स है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, बेसिकली जो है इसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा जो विलेज लेवल पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे जो है बिजनेसमैन है एट द विलेज लेवल, उनको जो है कि क्या करवाया जाएगा, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट। और जो रूरल में जो आपका लास्ट माइल पे जो कोई भी कंज्यूमर है उस तक भी सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना। और ये बेसिकली क्या करेगी, ये जो है आपका क्या करेगी, जो गैप पड़ा है इंडिया और भारत के बीच में, भारत को ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा पुराना है और इंडिया को मॉडर्न माना जाता है। भारत को ऐसा माना जाता है कि रूरल इंडिया क्या है, जो रूरल एरिया ये भारत है और जो अर्बन एरिया ये इंडिया है, इसके बीच में जो गैप है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि मैं बात करता हूँ किसके, एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो इसका जो है आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, मुंबई में देखने को मिलेगा, याद नहीं रखना है। और यदि मैं बात करता हूँ एमडी और सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक, तो इनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन थे। क्या है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, इनका नाम है। और टैगलाइन की यदि मैं बात करता हूँ तो इनका नाम क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, कहीं ना कहीं हम आपके संसार को जानते हैं। तो ये जो है पॉइंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बस आपको इतना आप याद रखो कि ईवा क्या है, ईवा है चैटबॉट है। सर किसका चैटबॉट है, ये चैटबॉट है आपका एचडीएफसी का। बस मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, ज़्यादा पढ़ना है ही नहीं। करंट अफेयर इतना वास्ट है, यदि आपको ये नहीं पता कि उसको फिल्टर करके याद क्या रखना है, छोड़ने की चीज़ क्या है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत में आ जाओगे आप। आपको स्टैटिक का भी इतना याद करना होता है, और यदि आप करंट अफेयर सारा रटने बैठोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें वो चीज़ें याद करनी है, वो चीज़ें हमने रिवाइज करनी है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा, राइट। यदि हम बात करते हैं, रिसेंटली जो है आरबीआई ने क्या किया है, सेटअप किया है एक एडवाइजरी ग्रुप को, जिसका नाम क्या है, टू असिस्ट द RRA 2.0। ये RR क्या है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, बेसिकली 2.0 है। इसको फॉर्म किया गया था किसके लिए, जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है इनके ऊपर नजर रखने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आरबीआई ने सेटअप किया है एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द RRA, और ये किसके जो है, किसके अध्यक्षता में किया है, जो आपकी क्या देखने को मिलेगा, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस जना, इनका नाम क्या है, जानकी रमन, आई एम सॉरी, इनका नाम क्या है, जानकी रमन, आपको देखने को मिलेगा। जानकी रमन की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया है, इस एडवाइजरी ग्रुप को बनाया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि रिसेंटली जो है एडवाइजरी ग्रुप किसने बनाया है, या रिसेंटली क्या हुआ एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, उसके चेयरमैन कौन है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। आपसे ये पूछा जाएगा कि यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के बारे में, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपको एजेंसी देखने को मिलेगी, इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा जो कि क्या बनाता है, जो कि जिसने बनाया है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के बारे में,
फिर आपका क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट का नाम दे देगा, आरबीआई का नाम दे देगा, नाबार्ड का नाम दे देगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर आरबीआई बनाता है। ऐसे यहां से एग्जाम क्वेश्चन निकलेगा, राइट। तो आपको क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को किसने बनाया है, आरबीआई ने बनाया है। मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी रद्दी बेकार है, ये याद नहीं रखना है इसका कुछ भी, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं आरबीआई के बारे में बात करता हूं तो इनके 25th गवर्नर कौन देखने को मिलेंगे, शक्तिकांत दास देखने को मिलेंगे। और हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। इसको फाउंड किया गया था 1935 में थ्रू द आरबीआई एक्ट 1934। और ऐसा भी बोला गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ऐसा बोला कि आरबीआई को सेटअप करना है। दैट्स वाई क्या किया जाता है, 1 अप्रैल 1935 में जो है सेटअप किया जाता है कलकत्ता के अंदर। आपको ये सारे सारे पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, जो आरबीआई ने अपॉइंट किया है, जो इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, जो चीजें मैनेज करता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो चीजें इंप्लीमेंट करवाता है, ठीक है, जो चीजें इंप्लीमेंट करवाता है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन कौन अपॉइंट किए गए हैं, ये इनका नाम है, इनका नाम क्या है, जॉस जे कट्टौर। जॉस जे कट्टौर बेसिकली क्या बने हैं, ये बने हैं आपके न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। यदि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करता हूँ तो 25th गवर्नर कौन होंगे, पहला पॉइंट आपको ये बताना है। आरबीआई को फाउंड कब किया गया ये बताना है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, और न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, ये जॉस जे कटूर बने हैं, राइट। इसी के साथ जो है गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। यदि आप चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए होगी, जैसे ये फॉर्मेट में है, एक पेज पे मैक्सिमम सारे के सारे करंट अफेयर को कंपाइल कर देते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी कहाँ पे, उसके लिए यू हैव टू विजिट चंडीगढ़ करियर ग्रुप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चंडीगढ़ करियर ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं क्या बनेगी, बात बनेगी। और वहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस आप क्या करना चाहते हो, यदि जो है मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, जो भी आपके डाउट हैं यदि आप पूछना चाहते हो, तो उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है ये नीचे दे दूंगा, ठीक है। और आप वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और यदि मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपको चंडीगढ़ करियर ग्रुप के टेलीग्राम पे जाना है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके गाइस। और यदि आप जो है आपने ये सेशन को एंजॉय किया है तो आई होप कि कहीं ना कहीं आपने एंजॉय ही किया होगा, तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो। अप्रिशिएट आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैं एज अ फैकल्टी क्या करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि यदि उनको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी अप्रिशिएशन है उसको जो है जाहिर करें। जाहिर कैसे कर सकते हैं, हमारे पास लाइक का बटन है, उसको आप लाइक कर सकते हो। जो भी आपको लगता है कि सर यदि हम ये वाले कंपोनेंट यदि हम इस वीडियो में ऐड करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी शानदार वीडियो हो सकती है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना क्या कर सकते हो, अपने जो है सजेशन दे सकते हो। आई विल कंसीडर देम। और कहीं ना कहीं मैंने अपने स्टूडेंट्स के सजेशन ले लेके ही कहीं ना कहीं इस वीडियो को यहाँ तक बेहतर तक बना दिया है। आगे भी आप लोगों की वजह से बनेगी जो भी बनेगी। और लगता है आपको कि वर्थ है आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, कि मतलब आपको बताना चाहिए आपके फ्रेंड्स को कि हाँ ऐसे एक करंट अफेयर की वीडियो आती है, आपको लगता है कि जहाँ से आपकी जो इज्जत बनी रहेगी कि हाँ यदि मैंने रिकमेंड किया तो भाई सही पढ़ाता होगा, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो यदि आपको लगता है। और यदि आप चाहते हो कि डेली आपको क्या देखने को मिले, डेली आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। और बेल आइकन को आपको दबाना पड़ेगा। इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे जो है एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।